वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा सरकारी दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात रवाना। वज़ीर-ए-आज़म यूएई क़यादत से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर और अबूधाबी के फरमान रवा शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नाहयान की दावत पर दौरा कर रहे हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसाक डार, वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। दूसरी जानिब नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार अमरीका का दौरा भी करेंगे। इसाक डार अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे एहतमाम फ़लस्तीन के मसले पर 17 से 19 जून को बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन, सेनेट स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाहों में इजाफे का नोटिस ले लिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने स्पीकर और चेयरमैन सेनेट से रिपोर्ट तलब कर ली। रिपोर्ट की रोशनी में वज़ीर-ए-आज़म स्पीकर और चेयरमैन की तनख्वाहों में इजाफे पर फैसला करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने तारीख की नई बुलंदियों को छू लिया। 100 इंडेक्स 937 पॉइंट्स के इजाफे के साथ तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 100 इंडेक्स तारीख में पहली मरतबा 1,25,000 की हद अबूर कर गया है। इंडेक्स इस वक्त 1,25,289 पर ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तान का सिफारती वफ्द आज ब्रसेल्स में भारतीय जारहियत में नकाब करेगा। वफ्द के रुकन शहरी रहमान ने कहा है कि भारत का रवैया गैर जिम्मेदाराना है। ताकत का इस्तेमाल किसी मसले का हल नहीं। हम अपनी खारजा पॉलिसियों और जिम्मेदारियों को अच्छी तरह समझते हैं। पंजाब का बजट पेश करने की तारीख तब्दील कल के बजाय 16 जून को पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मुज्तबा शुजाउर रहमान कहते हैं सूबाई बजट की तैयारी जारी है, कुछ वक्त लगेगा। बजट टैक्स फ्री होगा, आवाम पर कोई नया टैक्स नहीं लागू होगा। बलूचिस्तान का बजट भी जून की शाम 4 बजे पेश किया जाएगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए एक बार फिर जलजले के झटके। कायदाबाद, लांढी, शाह लतीफ़ टाउन और मलीर के अतराफ में जलजले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 2.6, गहराई 10 किलोमीटर थी। जलजले का मरकज मलीर था। और तंगवानी में सयाहों की गाड़ी पर फायरिंग, नौजवान मौके पर जाँ बहक, 3 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। मुसल्लह अफराद ने गाड़ी को रोकने का इशारा किया, ना रुकने पर फायरिंग कर दी। वर्सा का मकतूल की लाश इंडस हाईवे पर रखकर धरने के बायस सिंध और बलूचिस्तान के दरमियान ट्रैफिक मुअत्तल। अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह ने पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अहम शराकतदार करार दे दिया। जनरल माइक ऑरवेला ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के खिदमात को सराहा। कहा पाकिस्तान गैर मामूली तौर पर इंसदाद दहशतगर्दी के शराकतदार के तौर पर सामने आया है। पाकिस्तान ने एबेगेट बम धमाके में मरकजी किरदार अदा करने वाले जाफर को गिरफ्तार करके हमारे हवाले किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर गिरफ्तारी के बाद सबसे पहले मुझसे रब्ता किया। पाकिस्तान के साथ करीबी इंटेलिजेंस ताउन है। ज़राअत एक ऐसा शोबा है जिसके साथ इस बजट में जितनी ज्यादती इस शोबे के साथ हुई है, जितना जुल्म इस शोबे के साथ हुआ है, जिसको ट्रैक्टर डबल ट्रिपल कीमत पे मिल रहा है, जिसको DAP 13.5 से ऊपर चली गई है, जिसकी यूरिया जो है वो उसकी डबल ट्रिपल कीमत होगी और अवेलेबल भी नहीं है, उस किसान को आप सोलर ड्यूटी लगा के सोलर पैनल भी आपने उसके महंगे कर दिए हैं। इनकी किसान दुश्मन पॉलिसीज हम सबके सामने है और हम ये समझते हैं कि ये किसानों से बदला ले रहे हैं। बदला किस बात का कि किसान इमरान खान के साथ। PTI रहनुमा शेख वकास अकरम ने बजट को किसानों के लिए तबाही का बजट करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा विफाकी बजट किसानों को तबाह करने का बजट है। एक एक करके ज़राअत के हर शोबे को तबाह किया जा रहा है। ज़राअत की ग्रोथ 6.2% से कम होकर 0.5% रह गई। बजट में किसानों के लिए कुछ नहीं। विफाकी बजट के अहदाफ गैर हकीकी हैं। गुज़िश्ता साल के अहदाफ भी हासिल नहीं किए जा सके, ये भी हासिल नहीं होंगे। सदर ट्रंप अपने दौर में मसला कश्मीर को हल कर सकेंगे।
तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा टेमी ब्रूस ने उम्मीद जाहिर कर दी। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द के दौरा अमरीका में ट्रंप इंतजामिया के अहलकारों से मुलाकातों पर भी रद्द-ए-अमल। कहा पाकिस्तानी वफ़द की महकमा खारजा के अहलकारों बशमूल अंडर सेक्रेटरी बराए सियासी अमूर एलिसन हुकर से पिछले हफ्ते मुलाकात हुई। इसमें एलिसन हुकर ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जारी जंग बंदी से मुतल्लिक़ अमरीकी हमायत का इयादा किया। सदर ट्रंप का हर कदम नस्लों के दरमियान जंग और नस्लों के दरमियान जारी इख्तलाफात को ख़त्म करने से मुतल्लिक़ है। ट्रंप पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसाइल को मैनेज करने की ख्वाहिश रखते हैं। अमरीकी सदर ने ऐसे लोगों को मेज़ पर ला बिठाया और बातचीत मुमकिन बनाई जिनके बारे में लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे ऐसा मुमकिन होगा। सबसे ज़्यादा तनख्वाहदार तबका आप सब हम जिनको जो है वो पिछले बजट के अंदर जिनके ऊपर ज़्यादा बोझ डाला गया था, क्योंकि तनख्वाहदार तबका वो मासूम तबका होता है जिसकी तनख्वाह आने से पहले उसका टैक्स कट जाता है और यकीनन ये बहुत बड़ा बोझ था। तो जो रिलीफ है तनख्वाहदार तबके के लिए, पेंशन में तनख्वाहों में इजाफा है, उसके साथ साथ मुख्तलिफ और इनिशिएटिव्स जो हैं वो लिए भी गए हैं। मुख्तलिफ मदों के अंदर जो है वो इंक्रीज़ भी किया गया है। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने तनख्वाहदार तबके को मासूम करार दे दिया। कहती हैं तनख्वाह आने से पहले ही उनका टैक्स कट जाता है। वफाकी हुकूमत ने तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा करके तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया। पॉलिसी पर सरमाएकारों के एतमाद की वजह से स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है। तनख्वाहदार तबके पर बोझ डाला गया था। कुछ लोग चाहते थे पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए, जो नहीं हो सका। अब उनको सुथरा पंजाब की तारीफ से भी तकलीफ हो रही है। पहला केस है मुलजिम अपनी बेगुनाही साबित करने से इनकारी है। मुलजिम को 2 बार टेस्ट कराने की मोहलत दी, तीसरा मौका दिया जाना महज वक्त का ज़या होगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने बानी के पॉलीग्राफिक और फोटोग्रामेटिक टेस्ट के लिए पुलिस की दरखास्त मुस्तरद कर दी। जज मंजर अली गिल ने फैसला सुना दिया। कहा अदालत ने मुलजिम को बेगुनाह साबित करने के लिए 2 मौके दिए जो मुलजिम की जिद की वजह से ज़ाया हो गए। अदालत का तफ्तीशी अफसर को हर कानूनी तरीके से तफ्तीश मुकम्मल करने का हुक्म। पहला केस है मुलजिम अपनी बेगुनाही साबित करने से इनकारी है। मुलजिम को 2 बार टेस्ट कराने की मोहलत दी, तीसरा मौका दिया जाना महज वक्त का ज़या होगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने बानी के पॉलीग्राफिक और फोटोग्रामेटिक टेस्ट के लिए पुलिस की दरखास्त मुस्तरद कर दी। जज मंजर अली गिल ने फैसला सुना दिया। कहा अदालत ने मुलजिम को बेगुनाह साबित करने के लिए 2 मौके दिए जो मुलजिम की जिद की वजह से ज़ाया हो गए। अदालत का तफ्तीशी अफसर को हर कानूनी तरीके से तफ्तीश मुकम्मल करने का हुक्म।